हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनियन कीवर्ड को। यूनियन कीवर्ड क्या होता है आज इस वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो अगर हम उसके अंदर देखें कि यूनियन कीवर्ड क्या होता है तो उसके आगे पढ़ते हैं क्या होता है। ए यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये क्या होता है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है जहां अब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कौन से होते हैं? जो यूजर्स के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं। मतलब हमारे जितने भी सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स वगैरह होते हैं वो दो तरीके से डिफाइन किए गए हैं। एक तो लाइब्रेरी में जो डिफाइन होते हैं वो, और एक होते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। मतलब एक ऐसे डाटा टाइप्स जिन्हें यूजर्स के थ्रू डिफाइन किया गया हो, मतलब जो लाइब्रेरीज में पहले कभी नहीं बने हो, अभी हालांकि में जैसे लोग यूज करते चले जाते हैं तो वहां पर ये सारी कीवर्ड्स बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। सिमिलरली टू द स्ट्रक्ट, ये बिल्कुल स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर की तरह है, बिल्कुल सिमिलर है दोनों एक दूसरे से। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है बट विद वन मेजर डिफरेंस, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस माना जाता है जिसकी वजह से यूनियन को कहीं और डिफाइन किया जाता है और स्ट्रक्ट को कहीं और डिफाइन करा जाता है। अब कहाँ कहाँ पे इसको डिफाइन किए करते हैं, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीजें हमारी आगे दे रखी हैं। इन अ स्ट्रक्ट ईच मेंबर हैज इट्स ओन सेपरेट मेमोरी। स्ट्रक्चर में क्या होता है? देखो स्ट्रक्ट क्या होता है हमारा, स्ट्रक्ट एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म हो गई स्ट्रक्चर की। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रक्ट की, तो स्ट्रक्ट में क्या होता है? हर मेमोरी की एक अपनी अलग क्या होती है? सेपरेट कर दी जाती है। मतलब एक डाटा टाइप है तो उसकी अलग सेपरेटेड मेमोरी बनी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं यूनियन की, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे सारे के सारे जो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? मेंबर्स का जितने भी हमारे वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, ये सारे क्या करते हैं? अपनी जो मेमोरी होती है, अपनी मेमोरी को क्या कर लेते हैं? शेयर कर देते हैं और एक ही जगह पर स्टोर करते हैं, एक ही लोकेशन पे क्या करते हैं? स्टोर हो जाते हैं। दिस मीन्स यूनियन कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप। इसका मतलब क्या हुआ? जो यूनियन है डिफरेंट टाइप्स को क्या कर सकता है? स्टोर कर कर रख सकता है, बट ओनली वन मेंबर्स वैल्यू इज वैलिड एट अ टाइम। लेकिन क्या होता है? मेंबर वैलिड होगा। तो होता है, अभी आपको समझ में नहीं आया दोनों में डिफरेंस, तो आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपने फीचर्स देखे स्ट्रक्चर और फिर देन यूनियन, लेकिन ये समझने से पहले थोड़ी लैंग्वेज तरीके से ना समझ के हम अपनी सिंपल भाषा में चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। पेंट को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम स्ट्रक्चर वाला टॉपिक, और इधर हम देखेंगे यूनियन वाला टॉपिक। तो यूनियन लिख लेते हैं सबसे पहले एंड देन इन दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए कोई भी कोड लिखा है, देन उसमें मैंने लिखा है एक फ्लोट टाइप की मैंने मेमोरी बनाई है, एक इंट टाइप की बनाई है, और एक क्या बनाई है? चार टाइप की मेमोरी बनाई है। ठीक है। अब फ्लोट टाइप की यहाँ पे मेमोरी क्या है? 2 बाइट्स की है। यहाँ पे 4 बाइट्स की है। इन टाइप की डाटा टाइप, जो हमारा इन डाटा टाइप है, उसकी मेमोरी, उसकी जो पूरा जो बाइट्स में अगर हम उसको क्या करें? सेलेक्ट करें तो वो 4 बाइट्स का हो जाएगा। देन अगर मैं बात करूं चार डाटा टाइप की, तो वो हमारी 1 बाइट की हो जाती है। अगर मैं सेम एज इट इज इधर भी यही वैल्यूज ले लूं, किसकी? फ्लोट की, इंट की और चार की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी बिल्कुल दोनों प्रोग्राम क्या देखेंगे? सेम देखेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस आता है जब हम रिजल्ट को शो करवाते हैं। अगर मैं देखूं कि स्ट्रक्चर में टोटल मेमोरी कितनी बनी हुई है, तो 2 + 4 + 1, मतलब अगर मैं तीनों को ऐड ऑन कर दूं तो हमारी जितनी भी मेमोरी होगी वो टोटल होकर आ जाएगी। जैसे कि 2 + 4 होता है 6 एंड देन 1 7, तो यहाँ पे टोटल मेमोरी कितनी आ जाएगी? 7 बाइट्स की हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चर में मेमोरी बनी हुई है। लेकिन बात करूं यूनियन की, तो यूनियन डाटा जो भी हमारी मेमोरी होती है उसको क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं एक दूसरे में, और क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी होती है यूनियन में, उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि एफ की 2 है, इंट की 4 है और चार की क्या है? 1। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इंट को यहाँ पर माना जाएगा मेमोरी में, मतलब मेमोरी में जो भी स्टोर होगा वो कौन सी डाटा टाइप की मेमोरी होगी? वो होगी इन टाइप की, क्योंकि यही मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमें दे रही है।
अगर अब आप कहोगे कि फ्लोट की और 4 की कहाँ गई, तो फ्लोट और 4 क्या करेंगे, इसी में एड ऑन हो जाएंगे, यही क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे अपनी मेमोरी को, और यहाँ पे ये बन जाएगी 4 बाइट की मेमोरी, जबकि स्ट्रक्चर में बनेगी 7 बाइट की मेमोरी। अब अगर आप, मैं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में बोलूं, मतलब बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊं, तो आप एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझ सकते हो कि आपके पास एक लोहे का टुकड़ा या फिर एक मिट्टी का टुकड़ा है, जो समथिंग 20 किलोग्राम का ले लेते हैं, तो 20 केजी का है वो, और फिर आप उसमें से मतलब 20 का और पॉइंट में कुछ ग्राम्स भी है, मतलब हम ले लेते हैं 20.5 किलोग्राम्स उसका वजन है। अगर मैं उसको 20 भी लिख दूं और 5 जो ग्राम हमारा जो बचा है लास्ट का उसे हटा भी दूं, तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही उस मिट्टी की मेडल की जगह क्या रख दूं, गोल्ड रख दूं, मतलब सोना रख दूं, तो वहां पे 5 ग्राम भी हमारे लिए काफी ज्यादा मैटर कर जाएगा। तो इसी यूनियन और स्ट्रक्चर में इतना ही डिफरेंस है जितना मिट्टी और सोने में है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, सेम सा, मतलब हम कहते हैं कि सिमिलर है, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। अब हम देखेंगे कि इसको क्या, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसमें, कोड ब्लॉक्स में। न्यू फाइल को करेंगे ओपन, सेव करते हैं इसको, और सेव करने के साथ कि कोई भी आप नाम रख सकते हो इसका, जो भी रखना है आपको मैं रख देती हूँ, सो c.c, या फिर कुछ भी आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हैश टैग इंक्लूड stdio.h, स्पेलिंग नहीं गलत करनी है बिल्कुल भी, वरना गलत हो जाएगा हमारा कोड। उसके बाद हमें क्या करना है, मेन मेथड को हम करेंगे स्टार्ट, मेन मेथड, एंड देन अपने कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करने के साथ हम क्या करेंगे, यूनियन जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा कीवर्ड है, उसको हम करेंगे यहाँ पर डिफाइन। तो यूनियन को हमें मेन मेथड में हम सिर्फ उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। डिफाइन करने के लिए हमें ऊपर जाना होता है, मतलब अपने मेन मेथड से बाहर जाना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीके से हम बना लेते हैं डाटा टाइप, जो सेम एज इट इज यहीं का बनाते हैं, ताकि ये भी समझ में आए, ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। ऊपर यूनियन लिखेंगे क्योंकि यही हमारा क्या है, कीवर्ड है। देन यहाँ पे मैं डाटा टाइप का इसका नाम ले रही हूँ, मतलब जो यूनियन का नाम है वो क्या है, डाटा। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, ओपन, देन इसमें लिखेंगे अपनी जितनी भी हमारी वैल्यूज वगैरह है वो सारी यहाँ पे हम फ्लोट क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे। तो फ्लोट करते हैं, फ्लोट की वैल्यू जो भी आपको देनी है, मैं वेरिएबल दे देती हूँ आई, या फिर ए ले लेते हैं, या फिर हम लेते हैं एक्स, बेस्ट है, एक्स लेते हैं। देन मैं एक टाइप की ले रही हूँ इंट, जिसमें लूंगी वाई। देन बस इतना ही हमें करना है, और बस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना ही हम ले लेते हैं, और इसकी हमारे क्या हो गए हैं, डिफाइन हो चुके हैं, मतलब एक तरीके से हमारी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं। तो इस यूनिक वर्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को डिक्लेयर कर सकते हैं, पुट करवा सकते हैं, और फिर उसका यूज कर सकते हैं। अब वो प्रोग्राम के ऊपर मैटर करता है कि आप कौन सा, किस तरीके का प्रोग्राम बना रहे हो, कि आपको स्ट्रक्ट का यूज करना है या फिर यूनियन का यूज करना है। दोनों सिमिलर हैं, दोनों का यूज एक ही तरीके से होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा और बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस भी आपको पाया जाता है। देखिए यहाँ पे भी दे रखा है स्ट्रक्ट और यूनियन में अंतर, सेम वही सारी चीजें। मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी को किस तरीके से एलोकेट किया जाता है, यहाँ पे सारी मेमोरी सेपरेटली क्या होती है, स्टोर करी जाती है, और यूनियन में मेमोरी जो होती है वो शेयर्ड हो जाती है एक दूसरे के। अगर मैं साइज करूं, इसका साइज क्या होगा स्ट्रक्चर का, तो सभी मेंबर्स के जो भी हमारी मेमोरीज की जितनी भी साइज होगा उसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे या फिर एड ऑन कर देंगे, मतलब जितनी भी बाइट्स की हमारे पास है, जैसे फ्लोट 4 बाइट की है, इंट 1 बाइट की है, तो दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, वो दोनों का सम कर देंगे, एड ऑन कर देंगे, देन हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो स्ट्रक्चर की मेमोरी का साइज होगा। अगर मैं बात करूं यूनियन की, तो वहां पे साइज कौन सा होगा, जो लार्जेस्ट साइज माना जाएगा, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा साइज माना जाएगा। उसके एक्सेस और मेंबर्स वैलिड, ये क्या होता है, सभी मेंबर्स वैलिड होते हैं स्ट्रक्चर में, जबकि जो हमारा यूनियन होता है उसमें सिर्फ एक ही मेंबर क्या होता है, वैलिड माना जाता है। क्योंकि देखो अगर आप एक मेमोरी दोगे, अभी तक स्ट्रक्चर में 4 तरीके की मेमोरी बन रही थी, अगर हम 4 तरीके के डाटा टाइप यूज कर रहे थे तो, लेकिन हम 4 ही डाटा टाइप यूनियन में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन लेंगे कौन सा, लार्जेस्ट। तो जो एक होगा उसमें सिर्फ एक ही को पुट कर सकते हैं, मतलब एक ही वैल्यू को पुट किया जा सकता है, बाकी की जो 3 वैल्यूज बची वो वहां पे क्या हो जाएंगी, इनवैलिड हो जाएंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट होता है मेमोरी यूजेज, जिसमें मेमोरी कितनी यूज की जाती है। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में बहुत सारी मेमोरी यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पे मैंने मोर लिखा है।
देन अगर मैं बात करूं यूनियन की, तो यूनियन में लेस मेमोरी यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ पे शेयर्ड हो जाती है और मेमोरी का जो साइज है वो भी काफी ज्यादा छोटा हो जाता है स्ट्रक्चर के मुकाबले। अगर मैं बात करूं पर्पस का, तो पर्पस क्या होता है स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, तो डाटा को स्टोर करने के लिए। तो पर्पस मतलब हो गया स्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा किसके लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन यूनियन क्या किया जाएगा, यूनियन को हम डिफाइन करेंगे जब हमें मेमोरी को सेव करना होगा। ठीक है, मतलब किसी भी मेमोरी को सेव करना होगा तो हम यूनियन का यूज करेंगे। बाकी अगर आपको वैल्यूज या फिर मेमोरी स्टोर करके रखनी है तो आप किसका यूज करोगे, स्ट्रक्चर को यूज करोगे। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।